नमस्ते गोवा। सर्वप्रथम मैं इस कार्यक्रम के आयोजककर्ता और संचालककर्ता एवं कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे इस मंच पर आने का और अपनी बात कहने का अवसर दिया, इसलिए आप सभी की मैं आभारी हूँ। यहाँ उपस्थित सभी आदरणीय वडीलजन, माता एवं बहनों को मेरा प्रणाम। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले आप सभी को क्षमा चाहूँगी। अगर कोई चूक हो जाए तो अपनी छोटी बहन या बेटी समझकर मुझे क्षमा करना। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है श्री नरेंद्र मोदी जी और भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान में एक सेविका का मैं एक भूमिका निभा रही हूँ और मैं अपने माँ और पिताजी को ईश्वर को कोटि कोटि वंदन करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस पुण्य कर्म करने का एक अवसर प्रदान किया और साथ ही साथ उन सभी दाताओं को जिनसे मुझे अपने कार्यों को आगे बढ़ाने के में ऊर्जा मिलती है। मुझे कहते हैं ना कि एक अगर हम आदमी को शिक्षित करते तो एक आदमी ही शिक्षित होता है। अगर हम एक औरत को शिक्षित करते तो तब एक पीढ़ी शिक्षित होती है। मुझे 12 years बैक मुझे एक एज अ गर्ल चाइल्ड मैं बचपन से पापा के साथ मैं जुड़ी हुई थी पापा से। सो एज अ गर्ल चाइल्ड मुझे सोचा कि बेटियों को पढ़ाई के लिए मैं हेल्प करूं। सो मैंने 12 years बैक मैंने 151 गर्ल्स से मैंने लड़कियों को स्कूल फीस के लिए हेल्प करना स्टार्ट किया था और पिछले 12 साल के अंदर मैंने 37,500 गर्ल्स को स्कूल फीस के लिए हेल्प किया है 4 करोड़ 25 लाख रुपीज़। ऐसा कहता है ना कि हर एक धर्म में विद्यादान को महादान कहा जाता है, क्योंकि हम किसी को पानी का दान करते तो 12 घंटे चलता है, हम किसी को अन्न दान करते तो 24 घंटे चलता है, हम किसी को वस्त्र दान करते तो 1 साल चलता है, बट हम किसी को विद्यादान करते तो उनकी आने वाली 7 पीढ़ी शिक्षित होती है। हम पूरा घर में एक एटमॉस्फेयर था। पापा हमको ऑलवेज सिखाते हैं कि हम खुद के लिए तो हम सब करते हैं, बट किसी के लिए कुछ करना लाइफ में पापा ऑलवेज हमको सिखाते। बिकॉज हमारे घर वैकेशन टाइम में ऑर्फन्स चिल्ड्रंस पापा मम्मी उनको घर में रहने के लिए लाते थे। वी यूज्ड टू शेयर आवर बेडरूम्स विद दैम। सो हम दिवाली होती है, गौरी व्रत होती है, सभी फेस्टिवल्स मैं इन बच्चियों के साथ सेलिब्रेट करती हूँ। प्लस मेरे पास बड़ौदा में 10,000 महिलाओं का ग्रुप है और महिलाओं की बात करें तो आज महिलाएं प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। देश की सीमा से रक्षा से लेकर घर के आंगन तक महिलाओं का बड़ा योगदान रहा है। देश में कई ऐसी गृहिणियां हैं जिनके हाथों में कला है, लेकिन कार्य करने के लिए कभी घर से बाहर नहीं जा पाती या फिर उनको कोई सामग्री नहीं मिल पाती। मैंने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हेतु से एक आयोजन किया कि महिलाओं को सिलाई मशीन भेंट दी जाए। तो मैं महिलाओं को सिलाई मशीन फ्री ऑफ कॉस्ट देती हूँ उनको महिलाओं को, सो दैट वो आत्मनिर्भर बने और उनके घर में हेल्प मिले, एक सपोर्ट मिले उनके घर में। एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि कुछ भी नया करने में संकोच मत करो। ये मत सोचो कि हार होगी, हार तो कभी नहीं होती, या तो जीत मिलती है या तो सीख मिलती है। इसके अलावा पिछले 4 साल से जो सुपर सीनियर सिटीज़न बाप-दादा होते हैं, जिनको कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं होती, जिनको दूसरे या तीसरे घर से खाना मांगना पड़ता है रोटी के लिए, ऐसे बाप-दादा को मैं डेली फ्री ऑफ कॉस्ट 205 बाप-दादा को टिफ़िन सर्विस प्रोवाइड करती हूँ। कहते हैं ना कि गरीब मिलो चलते भोजन पाने के लिए, अमीर मिलो चलते उसे पचाने के लिए। किसी के पास खाने के लिए एक वक्त की रोटी नहीं, किसी के पास एक वक्त की रोटी है, खाने के लिए वक्त नहीं। कोई अपनों के लिए अपनी रोटी छोड़ देता है, कोई रोटी के लिए अपनों को छोड़ देता है। दौलत के लिए सेहत खो देता है और सेहत पाने के लिए दौलत खो देता है। जीते तो ऐसे हैं जैसे कभी मरेंगे ही नहीं, और मर ऐसे जाते हैं जैसे कभी जिया ही नहीं। 1 मिनट में ज़िंदगी नहीं बदलती दोस्तों, 1 मिनट में लिए गए फैसले ज़िंदगी को बदल देते हैं। लास्ट इस मंच पर मुझे आप
आपने अपनी बात कहने का अवसर दिया और बड़े ही आदर भाव से आपने सभी ने मेरी बात को सुना। इस बात के लिए मैं आप सभी की हृदय से धन्यवाद करती हूँ, आप सभी का प्रणाम। और एक आखिरी बात कहना चाहूँगी वुमेन्स को कि दुनिया में दो शक्तियाँ हैं, एक तलवार की और एक कलम की। इन दोनों के बीच कड़ा मुकाबला और दुश्मनी है। एक तीसरी ताकत है जो दोनों से शक्तिशाली है, वो है महिलाओं की ताकत। नारी शक्ति को प्रणाम। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच MIT स्कूल ऑफ गवर्नमेंट एंड थैंक यू गोवा गवर्नमेंट। भारत माता की जय। थैंक यू सो मच।